हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन और गोल्स को जानने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक लड़का है जिसका नाम है अयांश। अयांश जो है वो ये गोल सेट करता है, आईएएस ऑफिसर बनेगा। वो एक गोल सेट कर देता है कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा करके एक अपना उद्देश्य सेट कर। उद्देश्य बनाने के बाद वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इट मींस दैट कि उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है और वो एक साल बाद एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अयांश ने एक गोल सेट किया कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनेगा। ही वांट्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए उसने हार्ड वर्क किया और जो वो काम किया वो उसके लिए फंक्शंस है। तो वो क्या करेगा, उस काम के बेस पे एक साल बाद एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो ये जो गोल सेट किया गया है यहाँ पे, ये जो गोल सेट किया गया उसके द्वारा, वो कहलाएगा गोल। बट ये तो पहचान आ गया कि गोल है, लेकिन फंक्शंस क्या? तो वो जो मेहनत कर रहा है, जो उसने काम किया उस गोल को अचीव करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? फंक्शंस कहलाएगा। तो ठीक वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी गोल होता है और फंक्शन होता है। अब गोल मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उद्देश्य है वो है गोल, और उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है वो कहलाता है फंक्शन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो गोल्स हैं उसके बारे में अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो गोल हैं। फर्स्ट प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल। प्राइमरी गोल ये होता है कि जितना हो सके यूजर के लिए उस सिस्टम को इजी से इजी बनाया जा सके, ताकि आसानी से वो किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को यूज कर सके, आसानी से उसको एक्सेस कर सके। ये होता है उसका प्राइमरी गोल। फिर से ध्यान देंगे कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, उनको आसानी से हम एक्सेस कर सकें, उसके लिए सरलता बहुत जरूरी है। और सरल बनाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जितना ज्यादा इजी रहेगा, हम उतनी जल्दी और उतने ही आसानी से उसको उस रिसोर्स को यूज कर सकेंगे। दूसरा है सेकेंडरी गोल। तो सेकेंडरी गोल क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस कि जितनी कार्य क्षमता है उस हार्डवेयर रिसोर्स की, उसको पूरा यूज करना। इट मींस दैट कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में जा करके आप लिख देते हैं कि वर्ड, WORD, वर्ड। जैसे ही आप वर्ड लिखते हैं, वहां पे सिर्फ एक MS वर्ड या वर्ड पैड ओपन नहीं होता, बल्कि आपने उस सिस्टम में जो वर्ड से रिलेटेड काम किया, जैसे MS वर्ड के जितने भी फाइल्स हैं, वर्ड पैड के जितने भी फाइल्स हैं, वो सब शो होने लग जाते हैं। जबकि आपने इनपुट कुछ ही दिया है लेकिन आउटपुट इतने सारे आ जाते हैं। तो वही है कि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना, ये है एफिशिएंसी। अब इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए, फर्स्ट प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल, इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए वो कई तरह के फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे आईएएस बनने के लिए उसने क्या किया? पढ़ाई किया, कोचिंग किया, टाइम मैनेजमेंट किया उसने, तो कई सारे काम कर रहा है एक साथ। ठीक वैसे ही ये भी इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए कई सारे काम करता है। जैसे उनमें से एक है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा फाइल मैनेजमेंट, पांचवा सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड छठा नेटवर्क मैनेजमेंट। 1 2 3 4 5 6 छह तरह के वो फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें से फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारे सिस्टम में, कोई भी प्रक्रिया, प्रोसेस का मतलब क्या? प्रक्रिया।
और प्रक्रिया मतलब अगर मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं तो भी प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करेगा। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं, अगर आउटपुट ले रहा हूं, तो इनपुट जाने के बाद वो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमको फिर आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक साथ कई सारे प्रोसेसेस भी हम लोग कर देते हैं। कई बार एक साथ कई सारे फाइल्स को डाउनलोड कर देंगे, कई सारे एप्लीकेशंस पे काम करते रहते हैं। तो कई सारे प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला कार्य हो गया उसका। दूसरा कार्य है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब कि आप जो इनपुट दे रहे हो या फिर आउटपुट उसके द्वारा जो दिया जा रहा है, तो कौन से डेटा को, कौन से फाइल को कितना मेमोरी प्रोवाइड करना है, या कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, कितना रैम देना है, कितना रोम देना है, या हार्ड डिस्क में कैसे उसको कितनी जगह देनी है, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, पूरा मेमोरी का मैनेजमेंट करने का। थर्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इट मींस दैट कि इनपुट आ रहा है उसी टाइम पे आउटपुट भी जा रहा है, तो एक ही टाइम पे इनपुट का भी आना, आउटपुट का भी जाना। आउटपुट जा ही रहा है कि इधर से इनपुट आ भी रहा है, तो सबको मैनेज करेगा। एक ही इनपुट डिवाइस नहीं होता, एक ही आउटपुट डिवाइस नहीं होता, कई सारे इनपुट डिवाइसेस और सबसे इनपुट आ रहा है, कई सारे आउटपुट डिवाइसेस सबसे आउटपुट जा रहा है। तो ये क्या है? सबके बीच में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपस में वो क्रैश हो जाते। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उनको भी मैनेज करने का काम करता है। तो ये होता है इनपुट डिवाइस मैनेजमेंट एंड आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब जो फाइल्स हैं, जो भी डेटाबेस हम तैयार करते हैं, उसको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप पासवर्ड के थ्रू अपने कंप्यूटर को ओपन कर रहे हैं, पासवर्ड लगा रहे हैं, ये सब काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण कर पाते हैं हम लोग। नेटवर्क मैनेजमेंट, अब ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं जो बिना इंटरनेट के काम करे, सब में इंटरनेट चलता है। तो इंटरनेट चल रहा है, नेटवर्क के थ्रू हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसका भी तो मैनेजमेंट चाहिए। तो वो मैनेजमेंट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सारे हैं फंक्शंस। ये है लेफ्ट साइड का जो है वो है गोल, और ये जो है वो फंक्शन। तो फिर से एक बार बता दूं आप लोग को, गोल्स मतलब कि वो जो सेट किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वादा किया कि मैं आपको सरलता दूंगा कि आप आसानी से कंप्यूटर को यूज कर पाओगे, कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि आप एफिशिएंसी में दूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके आप उसका यूज कर सकते हैं सिस्टम का। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स एंड सेकेंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। अब ध्यान दीजिए, लाइनेक्स जो है फ्री होता है और आसानी से उसको डाउनलोड किया जा सकता है, सिक्योरिटी भी अच्छी खासी देता है और इसके अलावा बहुत कम जगह लेता है। वहीं अगर कंपैरिजन किया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से, कॉस्ट वाला है, मतलब उसको पैड करके लेना पड़ता है पैसा। दूसरा, जगह ज्यादा लेता है। तीसरा, सिक्योरिटी भी उतना अच्छा नहीं है। चौथा, डाउनलोड किया नहीं जाता। इतनी सारी कमियां हैं लाइनेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, बट आप फिर भी विंडोज ही यूज कर रहे हैं, मैं फिर भी विंडोज ही यूज कर रहा हूं, अभी वीडियो बना रहा हूं उसमें भी विंडोज ही है। क्यों? जब इतनी सारी कमियां हैं उसके बाद भी हम विंडोज क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सरल होता है विंडोज जो है चलाने में। बट लाइनेक्स, अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो भी एक कोड लिख दो। विंडोज में ऐसा कुछ नहीं करना है, एक क्लिक किया, कोड जो है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है, खुद से वीडियो जो है ओपन हो जाता है हमारा। बट लाइनेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइनेक्स में आप कोड लिखेंगे तो वीडियो ओपन होगा, फिर फोटोज ओपन होंगे। तो ये सब क्या है? अगर कोई चीज फ्री है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको चलाना इजी नहीं है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। किसको ध्यान देते हैं? कि जो इजी हो, यूजर फ्रेंडली हो। एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एफिशिएंसी जो है 2 टाइप्स की, फर्स्ट थ्रूपुट और सेकेंड टर्न अराउंड टाइम। फर्स्ट देखते हैं थ्रूपुट क्या होता है। तो इसका बिल्कुल इजी वे पे एक परिभाषा दिया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम द्वारा दी गई समय अवधि में किए गए संपूर्ण कार्य को थ्रूपुट कहा जाता है। मतलब ये कि जो भी कंप्यूटर के द्वारा
एक निश्चित समय दिया जाता है और उस समय में जितना भी काम किया जाता है वही क्या कहलाता है, थ्रूपुट। 5 मिनट दिया गया, 5 मिनट में अगर आपने काम कर लिया, जितना मैक्सिमम आपने काम कर लिया वो है थ्रूपुट। टर्न अराउंड टाइम बिल्कुल उल्टा कर दो। आपको काम दिया गया, इस बार टाइम नहीं दिया गया, आपको काम दिया गया, अब उस काम को आप जितना कम से कम टाइम पे कर दो। वहां क्या था कि आपको टाइम दिया गया और उस टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा काम करो। यहाँ पे आपको टाइम नहीं बल्कि काम दिया गया और उसको जितना कम से कम समय में कंप्लीट करो। दोनों में अंतर, एक में मिला टाइम, दूसरे में मिला काम। एक में क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा काम करना है और दूसरे में जितना कम से कम टाइम में काम कंप्लीट करना है। तो पहला जो है वो थ्रूपुट है और दूसरा जो है वो टर्न अराउंड टाइम है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो गोल्स क्या है, फंक्शंस क्या, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्य क्षमता, थ्रूपुट क्या, टर्न अराउंड टाइम क्या। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।